क्या पीएसएल होगा? जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो, 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। हाँ तेरी है, इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगाया, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसी ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस, स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट टीम, मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है, द कंट्री, उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को एक 360 राउंड अप दे सकते थे। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी। तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया, और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना। 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे सवाल ये आता है गलती किसकी है? भाई मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना आगे फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है। और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। फैंस के बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी, सिर्फ कराची और लाहौर में होगी। एल पे चढ़ गया फैसलाबाद, एल पे चढ़ गया मुल्तान, एल पे चढ़ गया रावलपिंडी और एल पे चढ़ गया पेशावर। चारों स्टेडियम अपनी बेचा, जो करना है कर लो, क्योंकि लाहौर और कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, अवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई काहे यार, ये कोई जरूरी था?
आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते। मैं खुश होता कि भैंस के चलो पोस्टपोन ही किया है तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है, लेकिन ये जो आप करवा रहे हो ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग होगी, 26 तारीख से होगी, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर होगी। नंबर 1 अनाउंसमेंट। नंबर 2 अनाउंसमेंट कि वेन्यूज कितने अनाउंस किए गए थे? कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और एक पेशावर। 6 वेन्यूज। 6 वेन्यूज को कम करके 2 वेन्यूज पे कर दिया गया। अब ये पूरा टूर्नामेंट, इतने सारे मैचेस या तो सिर्फ कराची में होंगे या तो सिर्फ लाहौर में होंगे। जो रिवाइज स्केड्यूल आएगा वो मोस्ट लाइकली आज आ सकता है या कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये दूसरा अनाउंसमेंट है। अभी पहले अनाउंसमेंट सुने, फिर बाल की खाल बाद में निकालेंगे। सबसे पहले नो क्राउड इन पीएसएल। दूसरी अनाउंसमेंट, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। तीसरी अनाउंसमेंट कि जो वेन्यूज होंगे उसको कटेल कर दिया गया, वो सिर्फ 2 वेन्यूज के ऊपर अब पीएसएल होगी। तीसरी चीज के जो चौथी चीज, जो गेट मनी होती है वो बेसिकली टीम्स को जाती है, टीम का एक रेवेन्यू सोर्स होता है। उस नुकसान को पीसीबी उसका हर्जाना भरेगा, पीसीबी विल अकोमोडेट। अब वो किस लेवल तक अकोमोडेट करेगा ये अनाउंस नहीं किया गया। बस ये बताया गया है कि टीम्स को जो शेयर मिलता है टिकट सेल्स का, गेट मनी का, वो अब पाकिस्तान सुपर लीग यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बर्दाश्त करेगा। आप खुद सोचे, ये जितने भी फॉरेन प्लेयर थे ये भरे नाम थे। दासुन शनाका, मोती, बार्टमैन, ब्लेसिंग मुजराबानी, जैक फ्रेसर, ये भरे नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है जो ये कर रही है, गलत हरकत है। पहले ले लेते ना इनको, रिजेक्ट किया पहले इनको, और अब आप उनके काम देखें कि उनके लिए वो अवेलेबिलिटी जो है ना प्लेयर्स की, वो खाली ये नहीं है कि पीएसएल से बाहर वाले प्लेयर्स को देखें, वो देखते ही पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स मौजूद है उनको। इनकी लीग का आप हाल देख लें। वैसे बातें करते हैं पीएसएल कुछ नहीं है, पीएसएल कुछ नहीं है। पीएसएल के लास्ट सीजन के अंदर जिस जिस फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वो सारे के सारे आईपीएल के अंदर है। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं। हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर, आप सोचो यार आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से, जहां मर्जी से देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को ना लॉजिक सेंस में लेके आओ। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर। और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। मसला ये है कि ये कमजोरी है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की, ये उनका कसूर है। क्योंकि अगर एक प्लेयर आपने पिक किया और भाई अब पैसा आप कम नहीं दे रहे हो, आप पैसा अच्छा खासा दे रहे हो, जाहिर सी बात है आप आईपीएल जिस तरह पैसा नहीं दे सकते, लेकिन आप आईएल T20 जितना जरूर पैसा दे रहे हो, जिसको दुनिया की एक बेहतरीन तरीन अमीर तरीन लीग करार दिया जाता है। तो आपकी कमजोरी है ये। अब एक प्लेयर आपके पास पिक हो गया ना, आप प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि अगर तो आप आईपीएल में या किसी भी लीग में करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसएल में पिक होने के बाद वहां भी रजिस्टर्ड है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। आप उनको वहां से अनरजिस्टर्ड कराओ और अपने पास ले आओ। कमजोरी आपकी है, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स की कमजोरी है। ये पाकिस्तान सुपर लीग जो चला रहे हैं ये उनकी कमजोरी है। और वही वाली बात क्लीशे पे डाला जाता है, पीएसएल चलेगा, आईपीएल चलेगा, बैन लगा दिया। अबे भाई हमने तो किसको बैन लगाया? पिछले साल कॉर्बन बॉश को बैन ना लगा सके, इस साल इतने सारे आधा दर्जन प्लेयरों को क्या बैन लगा देंगे? बट जो सिचुएशन पाकिस्तान के ये जो क्रिकेटर्स या जो फैंस हैं, ये जिन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को इतना बड़ा बना दिया, मतलब हमने लिटरली, मैं अपनी बात करूं, हमने इस पीएसएल को औकात से बड़ा बना दिया। ये पीएसएल कोई आज हमें पता चल गया कि इतनी भी बड़ी नींद नहीं है भाई, इतनी भी बड़ी नहीं है। दुनिया की 10वें 11वें नंबर पर ही लीग आएगी। इस लीग की कोई इतनी भी ज्यादा इज्जत नहीं है कि हम इसको उठाकर दुनिया की नंबर 1 लीग बना दे और बोले कि भाई पीएसएल इज द बिगेस्ट लीग, पीएसएल ये, पीएसएल वो। अरे घंटा यार, दिमाग खराब हो गया हमारा कि पाकिस्तान सुपर लीग ना हो गई। अजीबो गरीब सी हरकत हो गई हमारे साथ कि प्रैंक हो गया एक्चुअली।